Hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajan Singh. So in this video lecture we discuss exercise 2.2 introduction of chapter 2 polynomials class 9 maths NCERT. So let's get started without wasting time. So topic is consider px is equal to x 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, मान लो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है बेटा, अब हम एक चीज करते हैं, हम फाइंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, हम अपनी तरफ से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स की अगर मैं 1 लगाता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो देखिए लगाने का तरीका देखिए, हम लिखेंगे p x के 1 डाल देंगे और यहां पे हम x के 1 पुट करोगे प्लस 3। तो हमारे पास वैल्यू है 2 * 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। तो वैल्यू आ गई बेटा 5 वैल्यू आ गई। जब हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है बेटा इस पॉलिनोमियल की 5। ठीक है, चलिए तो और हम चेक करते हैं द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस किसी पे भी निकाल सकते हैं, -3 पे ले लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं -3 पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो करते हैं p -3 रखोगे बेटा 2 * -3 प्लस 3। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 3 6 -6 प्लस 3 कितना आएगा बेटा माइनस का 3। तो इस गिवन पॉलिनोमियल की बेटा वैल्यू एट x इक्वल टू -3 पर कितनी वैल्यू आ रही है माइनस का 3। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ भी रियल नंबर्स दे सकते हैं, रियल वैल्यू, जिसमें हमें क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू उसी के करस्पॉन्डिंग आपको मिलती रहेगी। तो बेटा ये जो वैल्यू मिली है ना, ये आपको वैल्यू मिली है, इनको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एट एनी रियल नंबर। ठीक है, आप किसी कोई रियल नंबर डाल के इसकी भी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं एक और वैल्यू लेता हूं बेटा, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू -3/2। ठीक है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू -3/2। सेम जैसे हमने ऊपर करा वैसे हम नीचे करेंगे। चलिए पुट करते हैं बेटा p -3/2 इज इक्वल टू 2 x की जगह -3/2 रखोगे बेटा n प्लस 3। तो चेक करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -3 प्लस 3। बेटा वैल्यू कितनी आ गई 0। इससे आपको नोट करना बेटा। ठीक है, ऐसे आप देखिए। सो इधर मैं लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू -3/2 इज कितना बेटा 0। यहां पे आपको 5 मिला, यहां पे आपको -3 मिला, यहां पे आपको क्या मिली बेटा 0। यहां पे इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली एट x इक्वल टू -3/2 पर। तो हम क्या बनेंगे, ये जो बेटा ये वैल्यू आई ना px की, इसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो है ये, लेकिन इसे एक पर्टिकुलर नाम है, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्लैरिफाई होगा, क्लैरिफाई करके लिखेंगे तो लिखोगे बेटा द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ px इज 0। ठीक है बेटा, तो आपको मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता है
उसमें कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो क्या करती है उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, तो उस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दो चीज थी, एक तो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरी चीज थी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि बेटा आप कोई भी रियल वैल्यू डालो, आपको क्या एक्सेप्ट जीरो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है एक्स की या वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर दे बेटा, जीरो कर दे। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, जैसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमने p1 निकाला था तो कितना आया था आपको 5 आया था, p माइनस 3 निकाला था वो कितना आया था, माइनस 3 आया था। लेकिन यहाँ पे हमने p क्या रखा बेटा, माइनस 3/2, तो वैल्यू आपको मिली जीरो। तो मतलब जो वैल्यू आपने रखी माइनस 3/2 x की जगह, तो वो उसने क्या कर दिया, गिवन पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। तो ऐसा x का वैल्यू वेरिएबल का वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर दे बेटा, जीरो के इक्वेट कर दे, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये जो वैल्यू है, ये देखो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो नहीं करा इसने, तो इन वैल्यू को बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपको बेसिक इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। हालांकि दोनों वैल्यू पॉलिनोमियल की है, लेकिन इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे और इसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आज का जो इंट्रोडक्शन था वो ये था। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, और उनको टैकल करते हैं कि किस बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो चेक करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, बता लेते हैं। तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल को लेके आपको बताया, ठीक है। चेक करते हैं बेटा आगे, नोट करने से फटाफट नोट करना चाहेंगे। देखिए एग्जांपल हम कराएंगे, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 देखिए, देखिए बेटा एग्जांपल 2, करा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। देखो फर्स्ट वाला चेक करते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अप्रोच देखते हैं इसको अप्रोच सॉल्व करने की। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा, और किस वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। पॉलिनोमियल इज इन x वेरिएबल, वैल्यू आपको फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 1। तो पुट करते हैं बेटा, px आपको गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, आपको वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1। तो आप लिखोगे p1 इज इक्वल टू 5, रिप्लेस कर दो x को 1 से, 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7, वैल्यू देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 बन जाए 5 माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 2 प्लस 7 कितना आ गया बेटा 9। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 इज 9, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। सेकंड में बात करते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा बेटा क्यू वाई, नोटेशन है बेटा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल y। तो करते क्यू वाई दे रखा आपको 3y क्यूब माइनस 4y प्लस इन स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो आपको वैल्यू निकालनी है एट y इज इक्वल टू 2। तो करते हैं p सॉरी q2, y की जगह आपको 2 लिखना है। तो 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस रूट 11, 2 का 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 8 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। देखिए ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, और ये आपका अनलाइक है, तो इसको आप अलग रखोगे। इसे देखिए 24 माइनस 8 कितना होगा बेटा 16 प्लस रूट 11। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है, ये आंसर हो गया। at x equal at y equal to 2, the value of the polynomial is 16 plus root 11, ठीक है। तो इस तरह से करना बेटा। थर्ड पर मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको दे रखा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t is
4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। वैल्यू निकालनी है आपको एट t इज इक्वल टू a। तो आप लिखोगे p, t की जगह a लिखोगे और t को रिप्लेस करोगे किससे, a से। तो 4 इस तरह से लिखोगे, 5 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इज इक्वल टू a। तो ये बेटा आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया आपके। नोट करें फटाफट, मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे बेटा, ठीक है, नोट करें फटाफट। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। बेटा कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2। तो आपको चेक करना है कि जो आपके जो -2 and 2 है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x plus 2 है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर px इज इक्वल टू x plus 2, ठीक है बेटा। तो आपको चेक करना है कि ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप करोगे फाइंड एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो रखिए p -2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा, 0। तो जब आपने x की जगह -2 रखा तो इस गिवन पॉलिनोमियल उसने क्या कर दिया, 0। सो देयरफॉर द वैल्यू the zero of the polynomial, yeah, -2 is zero of the polynomial px, ठीक है। -2 क्या बेटा, जीरो है इस पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल टू x प्लस 2 का बेटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसमें जो वैल्यू आपको गिवन है उसको आपको पुट करना है x की जगह, ठीक है। जैसे x की वैल्यू दे रखी है, ये पॉलिनोमियल है x में, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करी और ये गिवन पॉलिनोमियल क्या हो गया बेटा, 0। तो इसलिए जो -2 है वो क्या है, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px x plus 2। चलिए चेक करते हैं सेकंड वाले को बेटा। एट x इक्वल टू 2, तो आप लिखोगे p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, वैल्यू आई बेटा 4। तो आप लिखोगे therefore 2 is not a zero of the polynomial px x plus 2 because putting the value of x is equal to 2, when putting the value of x equal to 2 would not polynomial 0। बेटे पॉलिनोमियल क्या हो रहा, 0 के इक्वेट नहीं हो रहा, इक्वेट 0, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है कि जो therefore 2 is not a zero polynomial px equal to x plus 2 because when putting the value of x equal to 2 would not polynomial equate 0, ठीक है। जो पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो रहा। मूव करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 4 पे, तो नोट करो फटाफट से। तो बेटा एग्जांपल नंबर 4 चेक करते हैं, कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आपको जीरो फाइंड आउट करना है बेटा। तो सबसे पहले आप देखिए, लिख रहा px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखिए एक चीज चेक करेंगे यहाँ पे कि हमें बेटा जीरो निकालना है इस
पॉलिनोमियल का। तो अब आपको वैल्यू आपको दे दे रखी। अभी तक क्या होता, अभी तक क्या था, हमें वैल्यू दे रखी थी, हमने पुट करा और वो क्या जीरो हो जाता था, एक नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको जीरो निकालना है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है, कहने का मतलब, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सपोज we can calculate zero of the polynomial, suppose px equal to 0, ठीक है। अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को बराबर में जीरो आपको पुट कर देना। ये आपको ध्यान रखना, जब भी आपको जीरो निकालना है तो गिवन पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देना जीरो के, ठीक है। तो आप रखिए p x का आपका 2x + 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकलेगी 2x इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई बेटा -1/2, ठीक है। बिल्कुल जस्ट उल्टा देखिए, अगर आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आपको चेक करना कि जीरो है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसको रखोगे यहाँ पे, रखोगे यहाँ पे इस तरह से, देखिए चेक करिए, ये कितना आ गया जीरो। तो जब हम जीरो को रख रहे हैं बेटा, ठीक है, आप जीरो को रख रहे हो तो पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, जीरो। तो ये उल्टा भी क्या बेटा ट्रू है कि अगर आपने पॉलिनोमियल को जीरो आपने इक्वेट कर दिया तो जो x की वैल्यू निकलेगी, जो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, वही क्या होगा बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो हमें क्या यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है हमें पता, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इक्वेट जीरो कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता है जब हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दिया तो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये मैंने इसलिए करा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का नाम बेटा x इक्वल टू -1/2। तो इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 4 करना है आपको। अब एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 5 ये रहा, ये कह रहा बेटा वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। करते बेटा चेक, px दे रखा आपको x² - 2x, तो आपको चेक करना, तो आप क्या रखोगे, जीरो रख के देख लीजिए, तो क्या होगा, जीरो का स्क्वायर -2 × 0 कितना आ गया बेटा, जीरो। तो गिवन पॉलिनोमियल भी जीरो हो रहा है और जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो भी क्या बेटा, जीरो। तो ये हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, कि आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी जीरो हो, ठीक है। तो ये देखो यार, इस कंडीशन, तो ये भी आपका जीरो है। दो को चेक करते हैं, दो रख के, 2 x 2 की जगह x की जगह 2 रखो, 2² - 2 × 2 कितना हो गया, 4 - 4 कितना आ गया बेटा, जीरो। तो लिखोगे यस 2 and 0 both are zero of the polynomial px is equal to x² - 2x। चेक कीजिए बेटा, देखो दोनों ही क्या बेटा जीरोस हैं, क्यों, क्योंकि इसने गिवन पॉलिनोमियल क्या कर दिया बेटा, जीरो, व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 0 and x = 2। तो दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, इसलिए जो गिवन वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है, जीरोस हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा इसका 2.2 इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स करे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।